Hello students, this is Bhagyesh sir. We have already done part 1 and 2 of lesson 9. Madam Ride the Bus. Let's go for part 3 and 4 today of the same chapter. It's written by Valli Kannan. Earlier we had seen that this is a story of an 8-year-old girl Valli who was craving for the bus ride and how she managed to collect the information about her adventure, how she dealt with the bus conductor and the other passengers in the bus she met, and let's see what happens next in part 3 and 4. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. वल्ली की ये पहली बस जर्नी थी जिसको इसने काफ़ी केयरफुली, काफ़ी परेशानियां लेके और काफ़ी इलेबोरेट तरीके से प्लान किया हुआ था. शी हैड थ्रिफ्टीली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 paise. She had saved thriftily. Thriftily का मतलब है she spent very carefully whatever money she had. She resisted every temptation that was coming her way. छोटी बच्ची थी, पेपरमेंट्स, टॉयज़, बलून्स और ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती है. उन सब अपनी इच्छाओं को दबा के वो पैसे उसने बचा बचा के इकट्ठे किए थे और वो फाइनली 60 पैसे बचाने में कामयाब हुई थी. हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर. गांव में जब मेला लगा हुआ था तब ये कितना डिफ़िकल्ट काम था उस 8 साल की बच्ची के लिए. बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड. वहाँ जो मैरी गो राउंड था उसमें दूसरे बच्चे आनंद ले रहे थे, मज़े ले रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ पैसे बचाने के लिए मैरी गो राउंड में बैठने से अपने आप को रोका. इवन दो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे उसके बावजूद भी. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. पहले ही अड़चन जो 60 पैसे बचाना था वो उसने पार कर ली थी. अब दूसरी जो अड़चन थी वो मदर से छुपते छुपाते बस जर्नी करके शहर जाना और वापस आना वो था. बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. और ये भी उसने बिना किसी डिफ़िकल्टी के मैनेज किया. कैसे? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. मदर की एक आदत थी, हर रोज़ दोपहर को खाना खाने के बाद वो आफ्टरनून नैप लेती थी, सो जाती थी थोड़ी देर के लिए. और 1 से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम था वो वल्ली के लिए काफ़ी सूटेबल टाइम था घर से बाहर निकल जाने के लिए. वल्ली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. 1 से 4 का टाइम वो था जो वल्ली ज़्यादातर अपने घर के दरवाजे में बैठ के गली के अंदर जो घटनाएं घटती थी और जो आवाजाही होती थी उस पर नज़र रखती थी और वहाँ के मज़े लेती थी. और कभी कभी वो मदर सो गई है इसलिए गांव में घूमने के लिए भी निकल जाती थी. टुडे दिस सेम अर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज. आज वो दिन था जो इस समय का उपयोग वो अपने घर से ही नहीं गांव से बाहर जाने के लिए करने वाली थी. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप. अब बस गांव से बाहर निकल चुकी थी और बाहर का लैंडस्केप वल्ली को खिड़की में से बखूबी नज़र आ रहा था. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप. कभी कभी वो बस रोड के बाजू में जो छोटी मोटी वसाहतें थी, टाइनी हैमलेट का मतलब है छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ और छोटी छोटी जो वसाहतें थी वहाँ से निकलती थी. और कभी कभी रोड के आजू बाजू में जो शॉप्स थी उसको देखते हुए वल्ली अपनी जर्नी का आनंद ले रही थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming toward them or a pedestrian crossing the road. कभी कभी वल्ली को ऐसा लगता था कि बस की स्पीड इतनी ही थी कि आजू बाजू चल रहे व्हीकल को वो गोबल मतलब खा जाएगी या उससे टकरा जाएगी. या कभी कभी जो पेडेस्ट्रियन बस के आजू बाजू जो पैदल चलने वाले लोग थे उनमें से किसी को अपने लपेटे में ले लेगी.
but somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन बस स्मूथली अच्छी तरीके से रोड को क्रॉस करते करते शहर की ओर जा रही थी. Tree came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away into the other direction. वल्ली देखती थी कि जो पेड़ थे बाहर दिखने पर वो तेजी से भागते हुए बस की ओर आते थे, और जब बस वहाँ पहुँचती थी को थोड़ी देर रुकने के बाद वो पीछे की ओर चले जाते थे, और वल्ली इस नज़ारे का भी आनंद ले रही थी. Suddenly वल्ली clapped her hands with glee. अचानक वल्ली तालियां बजाने लगी और उसके चेहरे पे खुशी छा गई. ग्ली का मतलब है आनंद छा जाना. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. एक गाय थी जो रास्ते के बीचों बीच अपने पैर को उठा के भाग रही थी, और वल्ली जिस बस में बैठी थी उसके बिल्कुल आगे आगे वो दौड़ रही थी, और वल्ली को यह नज़ारा देख के बहुत मज़ा आ गया. Here you could see the picture. The cow is running just in front of the bus. The bus slowed to a crawl. ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई और बस काफ़ी धीमी हो गई. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और गाड़ी को बीच में से दूर करने के लिए ड्राइवर हॉर्न बार बार बजा रहा था. बट द मोर ही हॉन्क्ड, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, एंड द फास्टर इट गैलप अवे राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. लेकिन जितनी ज़ोर से ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था उतनी ही तेज़ी से बस ये गाय थी वो डर के मारे भाग रही थी, और वो बस के आगे से बिल्कुल खिसक नहीं रही थी. Somehow this was very funny to वल्ली. वल्ली को ये जो दृश्य था वो काफ़ी फनी लग रहा था. She laughed and laughed until there were tears in her eye. और वो खुशी के मारे, आनंद के मारे इतना हंस रही थी कि उसके आंखों में से आंसू निकलने लगे. Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. जो जॉली गुड नेचर मजाकिया स्वभाव का कंडक्टर था उसने भी वल्ली को बोला कि क्या आपका हंसना अभी ख़त्म नहीं हुआ है. बेटर सेव फॉर टुमारो, कल के लिए भी थोड़ा बचा के रखो. एट लास्ट द काउ मूव ऑफ द रोड. और काउ अब बस के आगे से साइड में चली गई थी. एंड सुन द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. और बस वहाँ रुक गई जहाँ रेलवे का क्रॉसिंग था. अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस. दूर से जो रेलवे आ रही थी वो बहुत छोटी सी एक बिंदी जैसी दिख रही थी. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियरर. और जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे जैसे उसकी साइज बढ़ रही थी. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. और जब वो क्रॉसिंग से गुजरी तो धनधनाती हुई जमीन को और बस को हिलाती वहाँ से निकल गई. Then the bus went on and passed the train station. और बस भी उस क्रॉसिंग को क्रॉस करके निकल गई आगे. From there it traversed a busy, well-laid out shopping street and turning entered the wider thoroughfare. और बस अब आगे बढ़ते बढ़ते उन शॉप से गुजरने लगी जहाँ बाहर बहुत सारी चीज़ें बिक्री के लिए रखी हुई थी, और वहाँ से द बस एंटर द वाइडर थॉरोफेयर मतलब बहुत बड़े रोड जहाँ बिजी पब्लिक रोड था वहाँ से भी निकल रही थी. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. बाहर जो दुकानें थी वो काफ़ी बड़ी थी, और जो चमकती हुई चीज़ें बाहर रखी हुई थी या लगाई हुई थी बिकने के लिए उसके मारे काफ़ी ब्राइट दिख रही थी वो शॉप. वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स. कितने मज़ेदार कलरफुल कपड़ों को बाहर डिस्प्ले किया हुआ था. एंड अदर मर्चेंडाइज. और दूसरी मर्चेंडाइज का मतलब है थिंग्स फॉर सेल, वो भी रखी हुई थी. सच बिग क्राउड. और दुकान में और दुकान के आजू बाजू बहुत सारा क्राउड भी इकट्ठा हुआ था. स्ट्रक डम्ब विथ वंडर वल्ली गेव डेट एवरीथिंग. ये सारी चीज़ें वल्ली को बहुत आश्चर्यचकित कर रही थी, और वो उनके सामने अपना मुंह फाड़ के देख रही थी. Then the bus stopped. बस रुकती है. And everyone got off except वल्ली. बस का स्टेशन आ गया था शहर का, तो बस रुकी और सारे पैसेंजर्स उतर गए वल्ली को छोड़ के. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? क्या तुम्हें नीचे नहीं उतरना है? This is as far as your 30 पैसे takes you.
तुमने जो टिकट खरीदी थी 30 पैसे की, वो बस आपको यहाँ तक ले आई, वहाँ ख़त्म हो गए। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। जेब में से और 30 पैसे निकाल के वो कंडक्टर को देती है। वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, क्या बात हो गई? तुम्हें नीचे क्यों नहीं उतरना है? नो, नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग बस राइड, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ बस की राइड लेनी थी, बस की जर्नी करनी थी, वो मैंने कर ली। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर? अब आप जब शहर में आ ही गए हो तो क्या नीचे उतर के यहाँ के नज़ारे नहीं देखोगे? ऑल बाय माई सेल्फ? क्या मैं अकेली? ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये करने में बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस? वल्ली के आंसर से कंडक्टर थोड़ा सरप्राइज हो गया और पूछने लगा कि अकेले बस में आने से तो तुम्हें डर नहीं लगा? अब नीचे उतर के चीज़ें देखने में क्या डर लगने वाला है? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वेल देन वाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? सामने देखो, एक शॉप है, स्टॉल है, वहाँ तुम्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिलेगी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट अबाउट आइदर, उसमें भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, सेड वल्ली। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ वहाँ से। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है, वल्ली ने जवाब दिया, बस सिर्फ आप मुझे 30 पैसे लो और मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये कोल्ड ड्रिंक मैं तुम्हें मेरी ओर से दे रहा हूँ और इसके लिए तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रक्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उठाए, अपनी जो यूजुअल स्टाइल थी उस तरीके से, एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और बस को अब गांव वापस जाने का, मतलब रिटर्न जर्नी का टाइम हो रहा था, उसके वेट करने लगे। अगेन देयर वेरेंट मैनी पैसेंजर, फिर से क्योंकि स्लैक टाइम था बस का, बहुत सारे पैसेंजर फिर से बस में नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने जब वल्ली को टिकट दी तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पे तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी या तुम्हारी चिंता नहीं कर रही होगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं नहीं, कोई मेरी चिंता नहीं कर रहा होगा और कोई मेरी राह नहीं देख रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। फिर से बस ने शहर से गांव की ओर की जर्नी शुरू की और वही जो नज़ारे वल्ली ने आते वक्त देखे थे और फिर से सारे उसकी आंखों के सामने से निकल रहे थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. बस जब गांव से शहर की ओर आ रही थी और जिस तरह से उसने मज़ा लिया था जर्नी का, उसी तरह से वल्ली शहर से गांव की ओर जाते वक्त भी सारी चीज़ें जो खिड़की के बाहर दिख रही थी उसके मज़े ले रही थी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. एक अचानक वल्ली की नज़र उस गाय पर पड़ती है जो जब वो शहर की ओर आ रहे थे तब बस के आगे दौड़ रही थी, और वो गाय रोड साइड बिल्कुल पड़ी हुई थी, जैसे लग रहा था कि किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार के गिरा दिया है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वल्ली ने कंडक्टर को पूछा कि क्या ये वही काव है जब हम गांव से शहर की ओर आए थे तब हमारे बस के आगे दौड़ रही थी? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने अपना सर हिला के जवाब दिया कि हाँ वो यही काव है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और उस काव को रोड की साइड पड़ा हुआ देख के वल्ली का जो मन था वो ग्लानी से, सैडनेस से, दुख से भर गया। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago? कुछ ही देर पहले जब हम शहर की ओर आ रहे थे तो कितना मज़ेदार ये एनिमल दिख रहा था जब भाग रहा था। एंड नाउ सडनली
लॉस्ट इट्स चार्म, और अचानक इसका जो ब्यूटी थी, उसका चार्म था, वो गायब हो गया। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब उसकी लाइफ चली गई है, और ये जो वंडरफुल दिखने वाला एनिमल था वो कितना हॉरिबल दिख रहा था। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और कितना डरावने तरीके से वो रोड की साइड में पड़ा था। लेग स्प्रेड एंगल, और उसके जो पैर थे वो फैले हुए थे। अ फिक्स्ड एयर इन इट्स लाइफलेस आईज ब्लड ऑल ओवर, और उसकी आंखें जो थी वो फटी हुई थी, खुली थी, और चारों ओर खून फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस वहाँ से आगे निकल ली। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो मरी हुई गाय का जो दृश्य था वो उसके दिलो दिमाग में डर पैदा कर रहा था। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, और बस जर्नी का जो मज़ा था वो उसको हैम्पर कर रहा था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, अब वल्ली की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो खिड़की के बाहर देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40, और वो अपनी सीट से चिपक के बैठ जाती है तब तक जब तक 3:40 को बस वापस गांव में नहीं पहुंच जाती है। She stood up and stretched herself, जब बस गांव पहुंची तो वल्ली अपनी सीट से खड़ी हुई और अपने आप को स्ट्रेच करके रिलैक्स किया। Then she turned to the conductor and said, कंडक्टर की ओर मुड़ के वो बोली, Well sir, I hope to see you again, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे फिर मिलूं। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, कंडक्टर जो जॉली नेचर वाला था उसने भी उसी तरीके से जवाब दिया, ये ठीक है मैडम, और वो मुस्कुराया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब आपको बस जर्नी करने का मन हो तो आओ और बैठो बस में। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन बस का जो किराया है वो लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वल्ली हंसते हंसते जंप लगा के बस से उतर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वो दौड़ती हुई घर की ओर चली जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. जब वो घर पहुंचती है तो उसने देखा कि उसकी मदर जो थी वो आफ्टरनून नैप से जाग चुकी थी और वल्ली की एक दूर की आंट से वो बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो आंट थी जो साउथ स्ट्रीट से आई थी, बाजू की गली से। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, वल्ली की जो आंट थी वो काफ़ी बातूनी लेडी थी, चैटर बॉक्स में बहुत ज़्यादा बातें करने वाली। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार जब वो बातें करना शुरू करती थी तो अपना मुंह बंद नहीं कर पाती थी। एंड वेयर हैव यू बिन सेड हर आंट व्हेन वल्ली कम इन, वल्ली जब घर में आई तो उसकी आंट ने कैजुअली पूछा कि कहाँ से आ रही हो। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वल्ली जस्ट स्माइल एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्जेशन। वल्ली ने जवाब नहीं दिया लेकिन उन दोनों के सामने देख के मुस्कुराई और वो दोनों लेडी फिर से अपनी बातों में मशगूल हो गई। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। वल्ली ने उनकी बातों को सुना कि आंट के साथ मदर बातें कर रही थी कि आपने सही बोला, दुनिया में कितनी सारी घटनाएं हमारे घर के आजू बाजू और जगह पे घट रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और इन सब के बारे में हमें कैसे पता चले। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और अगर हमें पता चलता भी है तो एक घटनाएं क्यों घटती है उसका हमें कोई ख्याल नहीं होता है। ओ यस ब्रीदड वल्ली, वल्ली ने सांस भर के बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। What? asked her mother. What's that you say? मदर ने पूछा कि क्या तुमने कुछ बोला वल्ली, क्या बोला तुमने। जब वल्ली ने जवाब दिया ओ यस, तब उसके दिमाग में वो जो गाय का जो घटना थी, एक्सीडेंट के मारे वो मर जाती थी गाय, वो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, और वल्ली अभी भी उसी सैड मोड में थी, और ये जवाब भी उसने उसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि हाँ कौन सी घटना कब कहाँ घट जाए इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता है। Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वल्ली ने बोला कि मैं आपकी उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती है जिसका हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, और वो क्यों घटती है उसका तो बिल्कुल ही नहीं।
जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज। वल्ली की आंट बोलती है कि देखो कितनी छोटी सी लड़की है। सेड हर आंट एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्जेशन। और देखो हमारी बातों में वो कितना इंटरेस्ट ले रही है और कैसे जवाब भी दे रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, इस तरह से जैसे वो कोई ग्रोन अप लेडी हो। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. वल्ली ने हल्का सा स्माइल दिया और वो उन दोनों को बताना नहीं चाहती थी कि यो हल्का सा स्माइल उसने क्यों दिया। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। और वल्ली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इसके बारे में ज़्यादा उनको बताए। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 3 and 4. Hope you have understood, students. Thanks for watching.